नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रोक्स 27 ड्रॉप्स के बारे में, जिसका नाम है क्लोरामफेनिकोल। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस दवाई को किन बीमारियों में, किन लक्षणों में पेशेंट्स को दिया जाता है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, क्लोरामफेनिकोल एक एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए पेशेंट्स को दी जाती है। ये दवाई देने से पेशेंट का बैक्टीरियल ग्रोथ जो हो रही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो शरीर में बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। ये खास तौर पर दी जाती है टाइफाइड फीवर में, कोलेरा में। इसके अलावा इसे हम कुछ और बीमारियों में भी दे सकते हैं, जो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस दवाई को खास तौर पर टाइफाइड फीवर में दिया जाता है, जो कि एक बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण शरीर में हो जाता है, जिसमें पेशेंट का टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है, पेशेंट को थकावट महसूस होती है, पेशेंट को वीकनेस महसूस होती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन कई बार शरीर में उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा इस दवाई को दिया जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर पेशेंट को पेट में अल्सर्स हो गए हैं, तब भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसे प्लेग में दिया जा सकता है। प्लेग में बहुत इफेक्टिव ये मेडिसिन रही है। साथ में अगर पेशेंट को फटीग देखने को मिल रही है, थकावट महसूस हो रही है, या एनीमिया की शिकायत यानी खून की कमी है, तब भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। तो कुल मिलाकर हमने जाना कि ये एक एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को शरीर में कंट्रोल करने का काम करती है, उसकी ग्रोथ को रोकती है। तो आप इसे टाइफाइड फीवर में ले सकते हैं जब पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा हो, या रिकरेंट टाइफाइड भी पेशेंट को देखने को मिल सकता है कि बीच बीच में पेशेंट को अच्छा लगना शुरू हो जाता है, रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन बार बार पेशेंट को कुछ टाइम के बाद बुखार आ जाता है। क्रोनिक टाइफाइड में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। एक्यूट केस के लिए भी इस दवाई को हम दे सकते हैं, लेकिन जिन लोगों में देखा जाता है कि लंबे टाइम से टाइफाइड की शिकायत आ रही है, तो ऐसे केस में ये दवाई देने से पेशेंट को काफी मदद मिलती है उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, ठीक करने के लिए। इसके अलावा इस दवाई को दिया जाता है आई एलर्जीज में। अगर पेशेंट को आंखों में एलर्जी हो गई है, या आई इन्फेक्शन में, आंखों के इन्फेक्शन में, कानों के इन्फेक्शन में भी ये दवाई दी जाती है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये शिकायतें पेशेंट को आ रही हैं, आंखों से बार बार पानी आ रहा है, रेडनेस देखने को मिल रही है, इन्फ्लामेशन भी कई बार आ जाती है, तब ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। स्किन इन्फेक्शन यानी त्वचा के इन्फेक्शन में भी दिया जा सकता है। अगर पेशेंट को बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण पेशेंट को स्किन डिजीज हो गई है, जिसमें पेशेंट को बार बार खुजली होती है, ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अब दोस्तों, इसके डोजेस की बात की जाए, यानी लेने का सही तरीका क्या होता है। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है तो आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, किसी भी होम्योपैथी मेडिसिन का खुद से सेवन नहीं करना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। इसके साथ आपको कुछ और दवाइयाँ भी हो सकता है दी जाएं, या फिर ये दवाई आपके लिए सुटेबल रहेगी या नहीं रहेगी, केस टेकिंग करने के बाद ही आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। जिसकी कॉमन डोज होती है 5 to 10 ड्रॉप्स, थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।